नमस्कार। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। राजनीतिक दल प्रचार और रणनीति में जुटे हुए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी सस्पेंस बनाकर रखा गया है। वो ये कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। दिलचस्प बात यह है कि ये असमंजस एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधनों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी असमंजस की वजह से बिहार में चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि गठबंधन के दलों के भीतर क्या चल रहा है वो सहयोगियों को भी नहीं पता। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में एनडीए की, जहां पहले तक नीतीश कुमार को लेकर तस्वीर हमेशा साफ रही है। नीतीश कुमार को लेकर मामला एक तरफा ही रहा है। बीजेपी ने तो ज्यादा सीटें हासिल करने के बावजूद नीतीश को ही सीएम बनाया, यानी बड़ा दिल दिखाया और छोटे भाई भी बने रहे। लेकिन इस बार बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी का मन नीतीश टटोल नहीं पा रही है, क्योंकि इस बार सीएम पद को लेकर नीतीश की तस्वीर साफ नहीं दिखाई दे रही। सही कहूं तो इस बार वैसी बात नहीं दिखाई दे रही। हालांकि पिछले 2 दशकों में बीजेपी ने कभी भी उनके नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन अब हालात कुछ अलग हैं। बीजेपी के नेता सार्वजनिक रूप से जरूर कहते हैं कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर वो कुछ भी कहने से बचते हैं। हालांकि जेडीयू का स्टैंड इस मुद्दे पर पूरी तरह से साफ है। पार्टी ने तो 2025 से 2030 फिर से नीतीश का नारा भी दे दिया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी कई बार कहा है कि उनके पिता ही अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए को ये बात आधिकारिक तौर पर कहनी भी चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता नेतृत्व की बात तो करते हैं, पर सीएम पद के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। भाजपा और जेडीयू का साथ 2005 से है और 4 विधानसभा चुनावों में दोनों मिलकर लड़ चुके हैं। हर बार नीतीश को ही सीएम पद का चेहरा माना गया। 2020 में तो जेडीयू की सीटें घटकर 43 रह गई थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने नीतीश को ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि दिसंबर 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने एक चैनल के कार्यक्रम में ये कहकर सनसनी फैला दी कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में होगा, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला भाजपा का संसदीय बोर्ड करेगा। तब से भाजपा नेताओं ने इसी लाइन को पकड़ लिया है और किसी नाम पर मुहर नहीं लगाई है। बात और उलझ गई जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार दौरे में कह दिया कि भाजपा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। इस बयान से जेडीयू खेमा हैरान रह गया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी कह चुके हैं कि बिहार में भाजपा की सरकार ही अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन बयानों के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी को देखते हुए भाजपा के कई विधायक अचानक मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। बताया गया कि चुनाव प्रचार की प्रेजेंटेशन दिखाने गए थे, लेकिन सियासी विश्लेषक इसे नीतीश को मनाने की कवायद के तौर पर मान रहे हैं। अब बात महागठबंधन की करते हैं। महागठबंधन में तो तेजस्वी यादव खुद को पहले ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुके हैं। वो जनसभाओं में अपनी योजनाएं बताते हैं और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी उनके समर्थन में खुलकर बोलते हैं। लालू ने तो मोतिहारी की सभा में यहां तक कह दिया था कि कोई माई का लाल तेजस्वी को सीएम बनने से नहीं रोक सकता, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं दिखती। कांग्रेस का कहना है कि जब तक सभी दलों के बीच बातचीत नहीं हो जाती, तब तक किसी को सीएम फेस घोषित करना जल्दबाजी होगी। तेजस्वी यादव भी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद अब इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे ये साफ है कि महागठबंधन में भी अंदरूनी सहमति अभी नहीं बनी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर चुप रहकर रणनीतिक फायदा लेना चाहती है। उसे इस बात का अंदाजा है कि नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल के चलते एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर सकता है और पार्टी अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। ये बात हाल ही के कई सर्वेक्षणों में भी सामने आई है। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद का चेहरा इस बार सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन दोनों गठबंधन अब तक इस मोर्चे पर साफ तस्वीर नहीं दे पा रहे। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक धुंध में पहला कदम कौन साफ करता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।